जय गुरुदेव। अब हठ योग के संबंध में भी कुछ कहिए गुरु महाराज। हठ योग शास्त्र सम्मत एक वैज्ञानिक साधन है जिसमें मुख्यतः प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी शक्ति की जागृति का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। किंतु हठ योग आज के युग में प्राय अनुपयुक्त होकर रह गया है। कारण ये है कि इसके लिए जिस प्रकार के स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है वैसे आजकल नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसा आहार की आवश्यकता होती है, जैसा चरित्र आवश्यक है तथा जिस प्रकार का वातावरण हठ योग के लिए अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी मिलना दुष्कर है। और अंत में सबसे बढ़कर जिस प्रकार का सामर्थ्य गुरु हठ योग की साधना के लिए होना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु के पास रहकर अभ्यास करना हितकर है, वैसा गुरु मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। अतः हठ योग आज के युग के लिए अनुपयुक्त हो गया है। फिर भी जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि हठ योग एक वैज्ञानिक साधन है जिसमें प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। हठ योग केवल कुछ आसनों के अभ्यास अथवा नाक पकड़कर प्राणायाम करने भर को नहीं कहते। हठ शब्द ह और ठ योग से बना है, जिसका अर्थ है ईड़ा और पिंगला नाड़ी। जब ह और ठ को मिलाया जाता है तो हठ बनता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी के निरोध करके दोनों के अंतर प्राणवायु को एक ही स्थान पर स्थित किया जाता है। वह एक स्थान यहाँ ये दोनों नाड़ियाँ मिलती हैं मूल आधार है। इसके पश्चात प्राणवायु को मंत्र शक्ति के द्वारा बार बार झटका लगाया जाता है तथा उसे सुषुम्ना में प्रवेश करवाया जाता है। सुषुम्ना में प्राणवायु का प्रवेश कर जाना ही कुंडलिनी शक्ति की जागृति कहलाता है। कुंडलिनी मूलतः हठ योग का ही शब्द है। अगला प्रश्न, और अब कर्म कांड के बारे में कुछ कहिए गुरुदेव महाराज। कर्म कांड में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। गणेश जी मूल आधार के देवता माने गए हैं, जो कि रीति और सिद्धि दोनों देने वाले हैं। कर्म कांड प्राय जगत के विषयों के निमित्त ही होता है। इसके लिए शक्ति इंद्रियों के माध्यम से वह जगतभिमुखी कार्यरत होकर कामना सिद्धि का प्रयत्न करती है। शक्ति को बल प्रदान करने के लिए पूजन इत्यादि किया जाता है, अर्थात गणेश जी रीति के देने वाले हो जाते हैं। किंतु जब कर्मकांड आध्यात्मिक उत्थान हेतु किया जाता है तो गणेश जी अंतर्मुखी जागृत होकर आत्म स्थिति रूपी सिद्धि का लाभ करवाते हैं। गणेश जी की अंतर्मुखी जागृति कुंडलिनी शक्ति की जागृति ही है। इस प्रकार आपने ये देखा कि कुंडलिनी शक्ति की जागृति वास्तव में सभी साधनाओं, उपासनाओं एवं योगिक प्रतिक्रियाओं का फल है। यदि इस लक्ष्य को समझकर किसी साधन विशेष का अनुसंधान किया जाए तो कालांतर में चित्त शुद्ध होने पर शक्ति की जागृति हो सकती है। किंतु ये साधनाएं भी तभी करना चाहिए जबकि वे गुरु प्रदत्त हों। दीक्षा 3 प्रकार की कही गई है, आणवी, शक्ति और शांभवी। आणवी दीक्षा उसे कहते हैं यहाँ साधक अपने कृत्य, अभिमान एवं प्रयत्न पूर्वक कोई साधना, उपासना, जप आदि का अनुष्ठान करता है। जीव जिसकी शक्ति अनुमात्र है किंतु लक्ष्य अपने से कहीं महान भगवत प्राप्ति का होता है, ये प्रयत्न मात्र होता है। दूसरी दीक्षा शक्ति होती है जिसे शरीर के अंदर किंतु शरीर से भिन्न अंतर शक्ति की जागृति हो जाती है। तब वह शक्ति, जागृत शक्ति ही शिष्य के लिए साधनरत होती है, इसलिए इस दीक्षा को शक्ति कहा जाता है। तीसरी दीक्षा शंभवी कहलाती है। शंभु का अर्थ शंकर से है। जिस दीक्षा को प्रदान किए जाने पर शिष्य तत्काल शंकर तुल्य हो जाता है उसे शांभवी दीक्षा कहते हैं।
यह तो गुरु की सामर्थ्य एवं शिष्य की चित्त की ग्रहण शक्ति पर आधारित है कि उससे कौन सी दीक्षा हुई है। कई शिष्य अनाधिकार चेष्टा भी करते हैं, अधिकार ना होते हुए भी शांभवी अथवा शक्ति दीक्षा की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। साधना में धैर्य आवश्यक है। अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण भाव से युक्त होकर साधना करते रहना चाहिए। यदि शक्ति अंतर में जागृत होकर क्रियाशील हो जाए एवं साधक दत्त चित्त होकर धैर्यपूर्वक साधना में लगा रहे तो उसे उत्तरोत्तर उच्च से उच्चतर तथा उच्चतर से उच्चतम सभी उच्च आध्यात्मिक भूमिकाएं यथा समय प्राप्त होती जाती हैं। धैर्य छोड़कर यदि साधक शीघ्र उन्नति के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तथा उसके लिए समय निश्चित करना चाहता है तो साधना मार्ग में उसका पांव डगमगा जाता है और डगमगा सकता है। उचित यही है कि जिस गुरु के प्रति हमें स्वाभाविक श्रद्धा हो उसे गुरु वरण करने के पश्चात अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दिया जाए तथा शुभ अशुभ एवं मंगल अमंगल का निर्णय गुरु पर छोड़ दिया जाए। गुरु भी सदैव चित्त की उच्चतम भूमिकाओं पर रमन नहीं करते तथा ना ही सभी गुरुओं की शक्ति संपन्नता एक समान होती है। इसी तरह सभी शिष्य चित्त की स्थिरता संपादित किए नहीं होते हैं। कभी चित्त में रजोगुण, कभी सत्वगुण तो कभी तमोगुण प्रभावी होता है। गुरु और शिष्य दो पक्ष हैं जिसके अंतर दीक्षा विधि संपन्न होती है। दीक्षा के समय गुरु की चित्त भूमि का क्या थी तथा शिष्य की चित्त में कौन सा गुण उस समय प्रभावी था एवं उसकी ग्रहण शक्ति किस सीमा तक कार्यरत थी, इन बातों पर दीक्षा की आणवी शक्ति अथवा शांभवी होने का निर्णय होता है। इसके विपरीत गुरु ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें अपने चित्त पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो और एवं शिष्य भी अपने चित्त के अंतर संचित संस्कारों को भस्म कर चित्त को निर्मल बना चुका हो। इस प्रकार पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेने पर उससे शांभवी दीक्षा हो सकती है। जय गुरुदेव।